महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज 3 जनवरी को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बच्चे कैसे हो, समय तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। इसलिए कार्य को करना प्रारंभ कर दो। जैसे तुम कार्य को प्रारंभ करोगे, अनुभव तुम्हें स्वयं प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि कार्य को करते करते ही कार्य की क्रिया समझ में आने लगती है। मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मंजिल तक पहुंचते इन्हीं कारणों से रह जाते हो और तुम्हारे पास इकट्ठी की हुई शक्ति बिखरने लगती है, जो तुमने पूजा पाठ और मंत्रों से एकत्र की होती है, और दिल को और दुखा रहे हो, अपने जीवन को और उलझा रहे हो। एक बात का मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग से चलकर ही तुम मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। उस समय का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना, तुम संध्या काल में हाथ पैर धोकर साफ आसन पर बैठकर पहले अपने आंतरिक मन में झांको। उस समय आपके घर में भी शांति का वातावरण होना चाहिए और आपके घर में आपस में किसी में विवाद नहीं होना चाहिए। जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगा। जिस प्रकार संसार में लगातार भारी परिवर्तन हो रहा है और गलत दिशाओं में कोशिश करने से मार्ग प्राप्त नहीं होता, सही मार्ग तब प्राप्त होता है जब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि रहती है। और मेरी कृपा दृष्टि तब रहती है जब तुम उन कार्यों को करते हो जिन कार्यों से तुम्हारे भाग्य में ऊंचाइयां प्राप्त करना लिख जाता है। कहने का तात्पर्य है कि तुम उस काबिल हो जाते हो जो तुम्हें जीवन में प्राप्त होने के लायक बना दिया जाता है। गलतियों को मानने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि जिससे माफी मांगोगे उससे आपका दिल बहुत बड़ा होगा। माता पिता के सुबह पैर छुआ करो। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता जी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उनसे लिया गया आशीर्वाद उनकी आत्मा को खुशी देगी। इसका अर्थ है कि मैं खुश हूँ। यदि तुम उनका दिल दुखाते हो किसी भी कारणवश, इसका अर्थ मेरा दिल दिखा है। उस बात का निरीक्षण करो कि किसी भी कार्य को तुम कितना हद तक सही कर रहे हो। दूसरा, तुम्हें हर कार्य का नियम बांधना होगा, चाहे वह पूजा हो, चाहे वह कोई भी अन्य कार्य हो। पूजा चाहे तुम मेरी करो, भोलेनाथ की करो, लक्ष्मी की करो या विष्णु देव की करो, किसी भी देव की पूजा करो। तुम्हें पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। एक दिन की पूजा की हुई फलीभूत नहीं होती। नियम के अनुसार ही तुम्हें जो भी पूजा करनी है वह करो और मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताएगा। जो भागना है मुझसे और मेरे सामने तुम जो चाहे बोल सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।